नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों हम इस वक्त दिल्ली में हैं और दिल्ली में हम एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर हैं जो आज़ादी के समय से पहले से जो एक ऐतिहासिक संस्था, मुस्लिमों की बड़ी संस्था जो दिल्ली में एक संस्था का एक मुख्यालय है, हम उस संस्था के मुख्यालय पर हैं और हमारे साथ यहाँ कुछ बेहद जिम्मेदार साथी मौजूद है। मैं धीरे धीरे वन बाय वन उनका आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ उनसे। सबसे पहले हमारे साथ बेहद जिम्मेदार साथी हैं। मैं जानना चाहूँगा, हम इस वक्त हम जिस जगह का नाम है जमीयत उलेमाए हिंद का ऑफिस है, ये दिल्ली में ITO के पास में स्थित है ये, और यहाँ एक मुख्य मीटिंग थी। मैं आपको अवगत कराने वाला हूँ उन सभी गतिविधियों से कि किस तरह की मीटिंग थी और आगे क्या गतिविधि है और क्या होने वाला है। मैं नाम जानना चाहूँगा सर। RS यादव। डॉक्टर RS यादव साहब, आप कहाँ हैं और क्या किस तरह की मीटिंग थी? ये सद्भावना के बारे में मीटिंग थी, जहाँ हम सद्भावना के एक अलग रूप देना चाहते हैं, कि आगे बढ़ाना चाहते हैं सद्भावना के। बिल्कुल, मैं सब नाम जानना चाहूँगा आपका। के शर्मा जी, कहाँ है हम फिलहाल और क्या मामला था? आज जो मीटिंग का आयोजन रखा गया 28 अगस्त को हमारे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है सद्भावना का, और इसमें धर्म जाति से हटकर मनुष्य के साथ लेके चलने वाला प्रोग्राम कर रहे हैं और देश हित के लिए कर रहे हैं, जिसमें मौलाना साहब का बहुत बड़ा हाथ है, जावेद जी का। इन्हीं के मार्गदर्शन पे हमें चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मजहब कोई बुरा नहीं होता, ख्याल बुरे होते हैं, और इंसान कोई बुरा नहीं, अमाल बुरे होते हैं। हमारे साथ जमीयत उलेमाए हिंद के बेहद जिम्मेदार साथी, जो जमीयत सद्भावना मंच के राष्ट्रीय संयोजक है, मौलाना जावेद कासमी साहब हैं। मैं सीधा आपको उनसे मिलवाता हूँ। मौलाना साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है विश्व भाई। शुक्रिया। मौलाना साहब, क्या आज एक कोई कोर कमेटी की मीटिंग थी ये, या कुछ आगे की रणनीति बनाने के लिए क्या कार्यक्रम था? जमीयत उलमा हिंद ने जो एक अलग से एक जमीयत सद्भावना मंच बनाया है, वो देश हित के लिए है और मानवता को सामने रखा गया है, ताकि देश में प्यार मोहब्बत का माहौल बने, सद्भावना का माहौल बने, देश में सद्भावना का माहौल मजबूत हो और देश जो है विकास की तरफ हो जाए। इसी सोच के मौलाना महमूद मदनी साहब, आपकी ये तमाम पूरी टीम ने, अभी मीटिंग में मौलाना हकीमुद्दीन साहब भी थे, उनका भी बयान हुआ अभी यहाँ। तो आज की जो मीटिंग थी वो इस पर थी कि हम लोग जो है एक तरह से पूरी जमीयत उलमा सद्भावना मंच एक सद्भावना संसद का एक बड़ा प्रोग्राम जंतर मंतर पर करने जा रही है जमीयत उलमा हिंद, यानी इसका पूरा मंच डिपार्टमेंट। इसी तरह इसका संदेश पूरे देश के लिए ये कोई समय निर्धारित हुआ है उसके लिए? नहीं हुआ है। मॉर्निंग में है, सुबह 10 बजे से लेकर के 1-1:30 बजे तक चलेगा। किस तारीख में होगा? और 28 को अभी हम 28 लोग अगस्त संपर्क को भी कर रहे हैं। 28 अगस्त को अच्छा, हम उसका संपर्क भी करने जा रहे हैं उसकी तैयारी के ताल्लुक से। और पूरे देश के अंदर 100 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग सद्भावना संसद के नाम पर। जैसे महाराष्ट्र में 12 प्रोग्राम हो रहे हैं, और इसी तरह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 27 प्रोग्राम हो रहे हैं, और गुजरात के अंदर हमारे 5 की 6 प्रोग्राम वहाँ हो रहे हैं। तमिलनाडु में चेन्नई में है, रांची में प्रोग्राम हो रहा है, लखनऊ में शहर के अंदर राजधानी में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहाँ बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। हरियाणा पलवल में प्रोग्राम हो रहा है, और इसी तरह कई और ये जो स्टेट हैं उन इलाकों में जो है बिहार में 6 प्रोग्राम करीब होने जा रहे हैं। बंगाल के अंदर भी तकरीबन जो है 10 प्रोग्राम वहाँ बंगाल के अंदर होंगे। इसी तरह आसाम, मेघालय में, अंडमान निकोबार में भी हो रहा है। तो पूरे भारत के अंदर जो है नेशनल एक सद्भावना संसद का आयोजन जमीयत उलमा का जो मंच है सद्भावना मंच, वो करने जा रहा है। अच्छा, जमीयत उलेमा हिंद मुस्लिमों की संस्था है, और इन हिंदू लोगों को क्यों बुलाया? जमीयत उलमा हिंद जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो आज़ादी की लड़ाई में जब इसकी स्थापना की थी, तो उसको आज़ादी की लड़ाई में और आज़ादी की लड़ाई में सहयोग अगर और भी जो धर्म के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी है, तो उसका मुस्लिम समाज जो बराबर साथ में खड़ा है। तो इसी चीज़ को सोच करके कि जब हम उस वक्त साथ खड़े थे, तो आज देश की राजनीति से और धर्म के इस इश्यूज़ को जो हम लोग उलझ रहे हैं, इनसे थोड़ा अलग हटकर हम समाज को और देश के इस निज़ाम को, सिस्टम को और यहाँ के अमन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा को मजबूत करने के लिए, इसीलिए जमीयत उलमा हिंद नहीं बल्कि जमीयत उलमा हिंद ने इसीलिए अलग मंच बनाया है, जिसका नाम भी सद्भावना मंच रखा है। इसीलिए सद्भावना मंच रखा गया ताकि सद्भावना से मतलब ये है कि सभी धर्म के लोग और सभी समाज के लोग इसमें शामिल हों, इसीलिए इसका नाम सद्भावना मंच रखा है। अच्छा, मेरे देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, और सब धर्म जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जैसे सुशील खन्ना जी है, यादव जी है, के शर्मा जी है, ये इस देश की खूबसूरती है। सर, मैं नाम जानना चाहूँगा आपका। मैं डॉक्टर पासी हूँ।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मैंने वक्तव्य में सुना है कि आप विदेश में भी रहकर आए हैं, अमेरिका तक रहे हैं आप। मैं इंडियन पीस मिशन और इंटरनेशनल पीस मिशन का अध्यक्ष हूँ बहुत और फाउंडर भी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भावना के आप जो है फाउंडर है, आप संस्थापक रहे हैं और उनके। मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला है कि सद्भावना के लिए मैं काम करूं और मैं जावेद जी और मदनी साहब के साथ ये काम करना चाहता हूँ। और आज सबसे यहाँ मैं- यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जैसा तो मैंने बहुत देर कई मीटिंगें यहाँ से अटेंड करी हैं और हमारा यही है कि सब हम कई तरह कैसे जुड़े। सब कहते हैं कोई मेरा कोई गीता अच्छी है, कोई कहता है भाई कुरान अच्छी है, और मैं ये कहता हूँ अगर बाइबल पढ़ोगे तो बनोगे ईसाई, अगर गीता पढ़ो तो अगर कुरान पढ़ोगे तो बनोगे मुसलमान, अगर गीता पढ़ोगे तो बनोगे हिंदू, अगर सब पढ़ोगे तो बनोगे इंसान। सब ग्रंथों का निचोड़ लेके जो हमारी इंटरनेशनल पीस मिशन है, एक वाइट बुक बना के, चाइना ने रेड बुक बनाई थी, हम एक वाइट बुक बना रहे हैं जो मानवता पे आधारित हो। और उसमें जो है हम सिर्फ कहेंगे नहीं, उसके लिए हमारे प्रैक्टिकल पर्पज़ है कि ये कैसे ट्रीट किया जाए, हम कारणों को कैसे दूर किया जाए, हम उसका डायग्नोस करना चाहते हैं, उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और उसका रोकथाम करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए एक ही लाइब्रेरी में रखी गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ती, लेकिन मेरा यह भी दावा है कि जो उनको पढ़ते हैं वो उनके लिए कभी नहीं लड़ते। एक ही लाइब्रेरी में गीता और कुरान रखती है, वो आपस में कभी नहीं लड़ते, और जो उनको पढ़ते हैं वो नहीं लड़ते। हमेशा जो दिक्कत है वो शिक्षा का अभाव, इल्म की कमी, तालीम की कमी के कारण ये बातें पैदा होती है। हमारे साथ मातृ शक्ति मौजूद है, मैं नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम डॉक्टर संध्या अग्रवाल है। डॉक्टर संध्या अग्रवाल जी, आप यहाँ जमीयत उलेमा हिंद के ऑफिस में आए हैं, पहले भी आपने मीटिंग अटेंड किया क्या? ये जिस दिन से ये बनी है मैं उस दिन से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे अपनेपन का, एक हिंदुस्तान को जोड़ने को, अपने देश बचाने की ये जो चली हुई ये मुहिम, ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक एसपी राय साहब हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी है। मैं जो है उनसे चाहूँगा कि वो ऐसे मौके पर क्या मैसेज देंगे देशवासियों को। मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं और भाईचारा से बड़ा कोई नहीं, इससे बड़ा कुछ नहीं। हम हर एक के जो धरती बनते वो हर एक के धर्म को, समाज को, मजहब को इज्जत दे बराबर, तो फिर कोई टकराव नहीं। बिल्कुल, देखिए इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम में मोहब्बत हमारा। हमें जानना है तो हमारे करीब आ जाओ, दूरियां तो गलतफहमी बढ़ाती है। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।